हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू मैथ्स बाय लूजर। तो जैसा कि हमने ओरिएंटेशन वीडियो में बात की थी आपके मैथ सिलेबस की, और उसमें हमने डिसाइड किया था कि हम मैट्रिक्सेस चैप्टर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा हमारी अलजेब्रा यूनिट का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज मैट्रिक्स। तो सबसे पहले बात करें हम मैट्रिक्स की। तो मैट्रिक्स सिर्फ आपका क्लास 12 का एक चैप्टर नहीं है, ये आपकी फाउंडेशन है हायर मैथमेटिक्स की। अगर आप क्लास 12 के बाद हायर मैथमेटिक्स मीन्स इंजीनियरिंग, नॉर्मल बीएससी, या अगर हायर मैथमेटिक्स पढ़ते हो तो आपको उसमें मैट्रिक्स पढ़ना पड़ेगा। अगर आप बात करें 12th क्लास के मैट्रिक्स सिलेबस के बारे में, तो इसमें हम पढ़ेंगे डेफिनेशन या कंसेप्ट, उसको नोटेशन, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, हम मैट्रिक्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ऑर्डर क्या होगा उसका, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स, उसकी प्रॉपर्टीज जैसे मल्टीप्लीकेशन, एडिशन वगैरह, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, अगर दो मैट्रिक्स इक्वल होंगे तो उसमें क्या करेंगे, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे, ट्रांसपोज पढ़ेंगे मैट्रिक्स का, सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़ेंगे और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़ेंगे। क्लास 12 में एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स का भी टॉपिक होता था, लेकिन वो अभी आपके सिलेबस से कट है। अगर हम बात करें हायर मैथमेटिक्स में, तो अगर उसमें बात करें तो हम मैट्रिक्स में अगर इंजीनियरिंग कर रहे हो या आप नॉर्मल बीएससी में क्या पढ़ोगे, उसमें होगा रैंकिंग ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स की रैंक निकालनी, रैंकिंग ऑफ मैट्रिक्स, आपका कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट इक्वेशन मैट्रिक्स की। आपका और क्या होगा, आपका होगा इगन वैल्यूज, इगन वैल्यूज और इगन वेक्टर, इगन वेक्टर एंड मैनी मोर टॉपिक्स जो कि आप पढ़ोगे हायर मैथमेटिक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं मैट्रिक्स। तो अगर हम बात करें मैट्रिक्स की, मैट्रिक्स होता क्या है ना। तो मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होगी, तो मैट्रिक्स होगा आपका रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, मैट्रिक्स होगा आपका रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ द नंबर्स और फंक्शन ऑर्गेनाइज्ड इनटू रोज एंड कॉलम्स। मतलब अगर आप कोई भी एक डाटा को अरेंज कर रहे हो, या कोई भी नंबर हो, आपके नंबर वो इमेजिनरी हो या रियल नंबर हो, अगर आप उसको अरेंज कर रहे हो, या कोई भी फंक्शन हो आप उसको अरेंज कर रहे हो या ऑर्गेनाइज कर रहे हो एक सिंपल रोज और कॉलम्स में, तो वो क्या होगा, एक मैट्रिक्स होगा। अब यहाँ पर एक वर्ड है रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, मींस अगर हम बात करें भाई एक रेक्टेंगुलर में ही क्यों अरेंज कर रहे हैं हम इसको, हमारे पास और भी पॉलीगन्स हैं, मींस आपके पास पैरेललोग्राम हुआ, रोम्बस हुआ, डायमंड हुआ या स्क्वायर हुआ, तो उनमें क्यों नहीं अरेंज कर रहे हैं, हम रेक्टेंगल में ही क्यों कर रहे हैं, इसकी क्या वजह है। तो चलिए देखते हैं रीजन क्या है इसका। अगर हम बात करें मैट्रिक्स की फंडामेंटल पर्पस की, तो मैट्रिक्स का फंडामेंटल पर्पस क्या है, तो वो है अगर आप कोई भी डाटा या कोई भी नंबर को एक वेल मैनर्ड में या वेल स्ट्रक्चर्ड में ऑर्गेनाइज करना, जिसमें हम इजिली मैथमेटिकल ऑपरेशन जैसे कि एडिशन, मल्टीप्लीकेशन को यूज कर सकें। लेकिन ये रेक्टेंगुलर में ही क्यों, तो चलिए देखते हैं एक रियल लाइफ एग्जांपल के साथ। सपोज दैट, सोचो अगर आप स्कूल की असेंबली में हो और वहां पर प्रिंसिपल सर कहें कि सब बच्चे रोज में एक लाइन में खड़े हो जाएं, सब बच्चे लाइन लगा के खड़े हो जाएं। अगर आप सीधी रोज और कॉलम्स में खड़े हुए तो इजिली आपको काउंट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप रोम्बस फिगर में खड़े हो गए या इधर आधर खड़े हो गए तो वो आपको इजिली काउंट नहीं कर सकते। तो प्रिंसिपल सर भी कहेंगे कि अरे भाई, ये स्कूल असेंबली है या कोई बारात, किसको किस लाइन में गिनो। तो यही इसीलिए हम रेक्टेंगल अरेंज करते हैं इसको। तो चलिए देखते हैं एक एग्जांपल के साथ। जैसे आपका एक एग्जांपल हुआ, हमने ले लिया 2 4 6 और एक ले लिया 1 3 5। ये क्या हुआ हमारा मैट्रिक्स। अब ये मैट्रिक्स हुआ, इसमें रोज और कॉलम्स होंगी। आपकी रोज को हम रिप्रेजेंट करेंगे, ये आपका एक मैट्रिक्स हुआ जो इसमें हॉरिजॉन्टल है, मीन जो इसमें हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल मतलब लेटी हुई, उनको क्या बोलेंगे, रोज बोलेंगे। तो ये इसकी रो 1 हुई, ये लेटी हुई है तो ये क्या हुई, इसकी रो 2। जो आपकी वर्टिकल रहेंगी मतलब खड़ी हुई, वो क्या होगा आपका कॉलम 1, ये वो होगा आपका कॉलम, तो ये हुआ आपका कॉलम 1, ये हुआ कॉलम 2, ये हुआ कॉलम 3। मीन्स अब रोज, जो आपकी रोज होंगी वो कैसी होंगी, वो होंगी हॉरिजॉन्टल।
और जो आपके कॉलम्स होंगे वो आपका होंगे वर्टिकल। रोज को आप एम से डिनोट करेंगे, रोज को हम एम से डिनोट करेंगे और कॉलम्स को हम एन से डिनोट करेंगे। अगर बात करें इस मैट्रिक्स के ऑर्डर की, अगर बात करें इस मैट्रिक्स के ऑर्डर की, तो ऑर्डर क्या होगा इसका? ऑर्डर हम लिखेंगे m बाई एन और m इंटू एन। तो इसका ऑर्डर क्या हुआ? m क्या था आपका? रोज था, और n क्या था आपका? कॉलम था। रोज इंटू कॉलम से हम ऑर्डर लिखेंगे इसका। तो आपका इस ऑर्डर क्या हुआ? ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स होगा आपका 2/3, मींस इसमें 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। अब बात करें इसकी पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स की। क्या? पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स की। पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स, पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स के लिए हम क्या करेंगे? हम यहाँ पर पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स को देखेंगे हम ए आई जे, या नोटेशन जो करेंगे, जो नोटेशन करेंगे हम मैट्रिक्स के एलिमेंट्स का, वो किससे करेंगे? ए आई जे। मीन्स अब ए आई जे क्या है यहाँ पर? अगर बात करें आई की, आई होगा आपका यहाँ पर क्या? रो एलिमेंट, मतलब रो। और जे क्या होगा आपका? कॉलम। ठीक है ना? अब इसमें देखते हैं, अगर हम, अगर आपसे इसमें पूछा जाए कि A11 बता दो भाई, मीन्स फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, मीन्स फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, दैट इज 2। तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम क्या हुआ आपका? 2। अगर आपसे इसमें पूछ लें सेकंड रो का सेकंड कॉलम, दैट मीन्स A22, सेकंड रो का सेकंड कॉलम, सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, दैट इज 3। आपसे इसमें पूछ ले A3 बता दो भाई, मीन्स A23। अगर A33 पूछ लें, A33, या ए आपसे पूछ लें इसमें 32, तो क्या बताओगे? A32 का मतलब क्या हुआ? थर्ड रो का सेकंड कॉलम। लेकिन इसमें रो तो सेकंड ही है ना, रो तो 2 ही है इसमें, तो आपसे क्या पूछेगा वो? 2 3 पूछ सकता है। मीन्स दूसरी रो का थर्ड कॉलम, दूसरी रो का थर्ड कॉलम, दूसरी रो का थर्ड कॉलम, डेट इज 5। तो ये हो गया आपका पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स। ये क्या हुआ आपका? पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स। तो चलिए देखते हैं कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चंस के साथ। तो यहाँ पर हमें मैट्रिक्स मैट्रिसेस ए दिया हुआ है। हम मैट्रिक्स को जब भी डिनोट करेंगे वो कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे, मींस ए हुआ, बी हुआ, सी हुआ, अप टू जेड। हम मैट्रिक्स को कैसे डिनोट करेंगे? कैपिटल लेटर से। ठीक है, अभी हम इसमें देखते हैं, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इसकी ऑर्डर देखिए इसका। अगर हम आपसे पूछें ऑर्डर क्या होगा मैट्रिक्स का इसका, तो देखो कितनी रोज है इसमें? रो फर्स्ट, रो सेकंड एंड रो थर्ड। हम डिनोट कैसे करेंगे ऑर्डर को? m बाई एन से करते हैं, मींस रो इनटू कॉलम। कितनी रो है इसमें? 3 रो हुई, तो मींस क्या ऑर्डर हुआ इसका? 3। और कॉलम कितना है? C1, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 एंड कॉलम 4। 4 कॉलम है, तो कितना हुआ? 3/4 का इसका क्या हुआ? ऑर्डर। अगर आपसे पूछे इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, अगर आपसे इसमें पूछे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे 3/4, कितना हुआ? दैट इज 12। तो 12 इसमें क्या होंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे इसमें? 12। अगर आप इसको काउंट करो तब भी 12 होंगे, लेकिन आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने आपको, तो 3/4, या जो भी आपको ऑर्डर दिया हुआ मैट्रिक्स का, मींस रोज इनटू कॉलम कर दो आप, आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएंगे। आगे अगर बात करें इसकी, अगर इसमें आपसे पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स पूछ ले, मींस अगर आपसे पूछे A12, मींस A12 पूछ ले, A34 पूछ ले, या A22 पूछ ले, या A32 पूछ ले, या A31 पूछ ले, तो आप ऑर्डर ऑफ सॉरी एलिमेंट्स की पोजीशन भी बता सकते हो। जैसे आपको फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो का, इस फर्स्ट रो का क्या हुआ आपका? सेकंड कॉलम, दैट मींस 5। फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम 5 हुआ, थर्ड रो का फोर्थ कॉलम, थर्ड रो का फोर्थ कॉलम, आपका क्या हुआ? 17 हुआ। सेकंड रो का सेकंड कॉलम, सेकंड रो का सेकंड कॉलम -2 हुआ। थर्ड रो का, थर्ड रो आपकी ये है, थर्ड रो का सेकंड कॉलम फर्स्ट 1 हुआ, और थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम, दैट इज √3 हुआ। तो ऐसे हमने देखा, इसमें हम एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स बता सकते हैं, ऑर्डर बता सकते हैं मैट्रिक्स का, और पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स बता सकते हैं। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। अगर आपको 2/2 का मैट्रिक्स फाइंड करना हुआ, तो आपको एक गिवन है, आपको एलिमेंट मतलब कैसे गिवन होंगे वो आपको गिवन है ए आई जे। जो आपकी पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स रहती है वो क्या गिवन है आपको? I + J/2। तो हम इससे
2x2 का मैट्रिक्स होगा। अगर हम बात करें 2x2 के मैट्रिक्स में तो कितने एलिमेंट्स होंगे आपके? टोटल 4 एलिमेंट्स होंगे। क्या क्या एलिमेंट्स होंगे? वो A11, A12, A21 और A22। तो ये आपका मैट्रिक्स कितने का हुआ? 2x2 का मैट्रिक्स हुआ है। 2x2 का मैट्रिक्स, इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे? 4 एलिमेंट्स होंगे। तो हमें इन 4 एलिमेंट्स की वैल्यू फाइंड करनी है, जिसके लिए हमें क्या गिवन है? ये गिवन है aij वाला। aij इक्वल आई प्लस जे बाई 2 करके। अगर हम बात करें A11 की, आई की वैल्यू क्या हुई? 1, जे की वैल्यू क्या हुई? 1, तो 1 प्लस 1 बाई 2 दैट इज 2/2। कितना हुआ आपका? ये आ गया आपका 1। अगर 1 2 की बात करें, आई की जगह क्या रखोगे आप? आई के प्लेस पर आप पुट करोगे 1 एंड जे के प्लेस पर 2 दैट इज 3/2। A21 करोगे आप तो ये क्या करोगे आप? 2 प्लस 1/2 दैट इज ऑल्सो 3/2। और A22 में आपकी क्या वैल्यू आएगी? 2 प्लस 2/2 दैट इज 4/2। तो क्या आई आपकी वैल्यू? 2। तो आपका मैट्रिक्स में जो ये आपके 4 एलिमेंट्स हैं, इनकी वैल्यू क्या हुई? A11 की वैल्यू हुई आपकी 1, A12 की हुई आपकी 3/2, A21 की हुई आपकी 3/2 और A22 की हुई आपकी 2। तो ये हमारा 2x2 का मैट्रिक्स फाइंड हो गया। ये आपके दोनों एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। चलो कुछ और क्वेश्चन देखते हैं एनसीईआरटी के। तो चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ मैट्रिसेस हैज 8 एलिमेंट्स। अगर किसी मैट्रिक्स में 8 एलिमेंट्स हो तो उसका पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा? मतलब उसे कितने ऑर्डर्स में हम लिख सकते हैं उस मैट्रिक्स को? तो सबसे पहला ऑर्डर होगा हमारा, उसमें 8 रोज हो सकती हैं, एक कॉलम हो सकता है। आपकी 4 रोज हो सकती हैं, 2 कॉलम्स हो सकते हैं। या फिर आपकी एक रोज हो सकती है और 8 कॉलम्स हो सकते हैं। आपकी 2 रोज हो सकती हैं या 4 कॉलम हो सकते हैं। तो टोटल वेज कितने हो उसके? 4। 4 तरीकों से हम इसका क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका एनसीईआरटी में क्वेश्चन ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ 3x3 मैट्रिक्स बनाने का है, लेकिन इसमें कुछ एक्स्ट्रा या अदर कंडीशंस दे दी हैं आपको, जो आपको इसमें अप्लाई करनी है। तो ये आपको किसी अदर रेफरेंस बुक में मिल जाएगा, जैसे कि आर एस अग्रवाल हुई आपकी, के एस सिन्हा हुई, या फिर आपके आर डी शर्मा हुई। तो चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन। कंस्ट्रक्ट अ 3x3 मैट्रिसेस। मीन्स अगर आप 3x3 का मैट्रिक्स बनाते हो तो उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे? सबसे पहले वो देख लेते हैं। आपके उसमें एलिमेंट्स होंगे 9। A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। ठीक है। अब देखें इसमें, हम इसमें हमें इन सबकी 9 एलिमेंट्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले हम देखें पहली कंडीशन को। अगर हमारा J बड़ा होगा I से, अगर I सॉरी J बड़ा होगा I से, तो हम ये कंडीशन अप्लाई करेंगे। अगर हमारा I और J दोनों इक्वल होंगे तो हम उसकी जगह सीधा क्या उसमें क्या पुट करेंगे? 5। अगर I इक्वल J होंगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी? 5। तो देखते हैं, देखो यहाँ पर I इक्वल J मीन्स I भी 1 है और J भी 1 है, तो इक्वल है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 5। 2 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? 5। और 3 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? 5। तो इन 3 एलिमेंट्स की हमारी वैल्यू आ गई, जो कि क्या है? 3। अब बात करें हमारा, अगर I छोटा होगा J से, I छोटा होगा J से, तो I छोटा किसमें है? J से, ये वाला हुआ। दूसरा कौन सा हुआ जिसमें छोटा है I A13 में छोटा है। I और किसमें छोटा है? ये 2 में I छोटा है, और किसी में छोटा है? और इसमें I छोटा है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे क्या? A12 निकाल लेंगे। देखो हमारे पास क्या क्या मिल गया, इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स मिल गए। A11 हमारा क्या होगा? 5। A22 हमारा क्या होगा? 5। A33 हमारा क्या होगा? 5। क्यों? इसमें कंडीशन कौन सी अप्लाई हुई? A इक्वल J थे, तो उसकी वैल्यू क्या होगी? 5 होगी। तो इसमें ये वाली कंडीशन अप्लाई हो गई, तो हमारी 3 एलिमेंट्स मिल गए। अब हम देखेंगे दूसरी कंडीशन जो हमारी थी, वो क्या थी? 2I प्लस 3J अगर होगा तो उसमें ये कंडीशन अप्लाई होगी कब? जब I छोटा होगा J से। I छोटा होगा J से, तो हमारे यहाँ से क्या मिल जाएगा? 1 2। 1 2 करेंगे तो हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे। I की जगह क्या रखेंगे हम? 1। दैट मीन्स 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2। तो क्या हुआ हमारा? 2 और 3 2 6 दैट इज 8 आ गया। अब हम दूसरा करेंगे, A23 फाइंड करेंगे इसमें। तो A की जगह हम क्या पुट करेंगे? 2 इंटू 2 प्लस 3/3। ये कितना हुआ आपका? 4 प्लस 9 दैट इज 13। उसके बाद A33 फाइंड करेंगे हम, जो कि आपका क्या होगा? 2/3 प्लस 3 इंटू 3, जो कि आपका होगा 3 2 6 प्लस 9 दैट इज 15। अब हमारी जो लास्ट कंडीशन है, जिससे हम लास्ट बचे हुए 3 एलिमेंट्स निकालेंगे, जो हमारा कौन कौन सा होगा? ये एलिमेंट और ये एलिमेंट।
मीन्स हमारी जो बची हुई कंडीशन क्या है, वो ये होगी, अगर आई आपका बड़ा होगा जे से, तो हम ये कंडीशन अप्लाई करेंगे। आई जे से किस किस में बड़ा है? आई आपका एक तो A21 में बड़ा है, फिर आपका A31 में बड़ा है आई, और आपका A32 में बड़ा है आई। तो ये तीन एलिमेंट हम यहां से निकाल लेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, 3 into 2 माइनस 2 into 1, तो आपका क्या होगा, 3 2 6 माइनस 2 4, 3 into 3 माइनस 2 into 1, कितना होगा, 3 3 9 माइनस 4 डेट इज 5, 3 into 3 माइनस 2 into 2, ये क्या हुआ आपका, 3 3 9 और 9 माइनस 4 डेट इज 5, यहाँ पर गलत हो गया देखो, 3 3 9 माइनस 2 क्या होगा आपका 7। तो आपकी सारी वैल्यूज मिल चुकी हैं आपको, तो आपका मैट्रिक्स क्या बना है, सारे एलिमेंट्स की वैल्यू क्या होंगी, A1 की वैल्यू क्या थी, A11 की वैल्यू आपकी 5, A12 की वैल्यू क्या आपकी, दैट इज 8, A13 की वैल्यू क्या आपकी, A13 वेयर इज A13, A13 रह गया ना हमारा, A23 हो गया, अरे A13 तो हमने निकाला था इधर, A23, A21 हुआ, A31 करिए यार, तो हमने रिलिया में कहीं को, अरे वो यहाँ दो, यहाँ पर A13 निकल फाइंड होगा, ये क्या होगा, A13, A13 बाई मिस्टेक हमने यहाँ A33 निकाल लिया था, A33 तो हमारा 5 था, तो यहाँ पर ए ये निकलेगा 1, यहाँ पर 3, इट इज 2 1 2, 2 प्लस 9, क्योंकि आपका होगा कितना 11, कितना होगा 11, तो A13 कितना है आपका 11, फिर आपका A21 ये आपका 4 है, फिर आपका A22 आपका 5 था, फिर आपका आया A23 दैट इज A23 आपका 13 है, फिर आया आपका A31 दैट इज 7, A32 दैट इज 5, और A33 आपका 5 है। तो ये हुआ आपका ये वाला क्वेश्चन। चलिए देखते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो सबसे पहले टाइप होगा हमारा नल और जीरो मैट्रिक्स। नल और जीरो मैट्रिक्स, नल और जीरो मैट्रिक्स मतलब इसमें क्या होगा, ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, मीन्स इसमें सारे एलिमेंट्स आपके क्या होंगे, जीरो। लाइक आपका एक मैट्रिक्स हुआ जिसमें सारे ही एलिमेंट आपके जीरो होंगे, क्या होंगे आपके, जीरो होंगे। नेक्स्ट वन इज रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होगा आपका, रो मैट्रिक्स में आपकी रो होगी, क्या होगी, हैविंग ओनली सिंगल रो, ओनली सिंगल रो, इसमें कोई कॉलम नहीं होगा, इसमें क्या होगी आपकी सिंगल रो होगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका 1 2 3 4 हो गया, ये क्या आपकी सिंगल रो होगी। रो मैट्रिक्स में क्या होगी, इसमें सिंगल रो होगी आपकी, कोई कॉलम नहीं होगा, ऐसे ही होगा कुछ, इसमें आपकी सिंगल रो होगी, ठीक है। इसका ऑर्डर क्या होगा, अगर बात करें ऑर्डर की, तो ऑर्डर होगा इसका 1 into n। कॉलम मैट्रिक्स में सिंगल क्या होगा, सिंगल कॉलम होगा, इसमें सिंगल कॉलम होगा। जैसे हम देखें सिंगल कॉलम 1 2 3 4, क्या होगा, इसमें सिंगल कॉलम होगा, इसका ऑर्डर क्या होगा n into 1, इसमें सिंगल कॉलम होगा, रो में सिंगल रो होगी। बात करें स्क्वायर मैट्रिक्स की, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा आपका n=n, मींस जो आपकी रोज है और जो आपके कॉलम्स है अगर वो इक्वल है तो वो क्या होगा स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे स्क्वायर मैट्रिक्स क्या हुआ आपका 1 2 3 4, ये क्या हुआ आपका स्क्वायर मैट्रिक्स, 2 by 2 का स्क्वायर मैट्रिक्स हुआ। अगर हम बात करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये क्या हुआ आपका 3 by 3 का मैट्रिक्स हुआ। रोज और कॉलम इसमें क्या है, इक्वल है। बात करते हैं हम डायगोनल मैट्रिक्स की, बात करते हैं हम डायगोनल मैट्रिक्स की। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगा, तो यहाँ स्क्वायर मैट्रिक्स में एक बात और, जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा था कि रेक्टेंगुलर ही अरेंजमेंट क्यों करेंगे, हम स्क्वायर मैट्रिक्स में भी, स्क्वायर में भी कर सकते हैं, लेकिन ये पॉसिबल नहीं होगा। नोट डाल के लिखेंगे, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स, बट एवरी मैट्रिक्स
इज नॉट अ स्क्वायर मैट्रिक्स। मतलब आपके सारे स्क्वायर मैट्रिक्स मैट्रिक्स होंगे, लेकिन ये पॉसिबल नहीं कि सारे मैट्रिक्स आपके स्क्वायर मैट्रिक्स हो, ठीक है ना। अगर बात करें हम डायगोनल मैट्रिक्स की, तो डायगोनल मैट्रिक्स होगा आपका स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच द एंट्रीज आउटसाइड द मेन डायगोनल्स आर ऑल जीरो। अब मेन डायगोनल्स क्या होंगे, जैसे सपोज दैट आपका एक मैट्रिक्स हुआ, तो इसमें जो इसमें आपके दो डायगोनल्स होंगे, एक इधर से रहेगा ये, और एक आपका डायगोनल इधर से रहेगा, ठीक है ना। जो आपका मेन डायगोनल होगा, हम वो कौन सा होगा, मेन डायगोनल होगा आपका ये वाला। जो आपका मैट्रिक्स के अंदर मेन डायगोनल्स रहने वाला है वो होगा कौन सा, ये वाला मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। और स्क्वायर मैट्रिक्स, आपका कोई भी एक मैट्रिक्स है, ठीक है, जो उसमें एंट्रीज होंगी, जो उसका मेन डायगोनल रहेगा, वो कोई जो उसका मेन डायगोनल रहेगा उसमें एंट्रीज जो होगी हमारी वो होगी नॉन जीरो, और बाकी सब क्या रहेंगे, जीरो। अब इसका हम जैसे 3 by 3 का मैट्रिक्स लिखते हैं, कहेगा 3 by 3 का, तो जो एक हमारा ये हो गया 2 0 0 0 1 0 0 0 4, जो हमारा डायगोनल है, हमारा इसमें डायगोनल क्या हुआ, ये हुआ 2 1 4, ये क्या हुआ डायगोनल। 3 by 3 का मैट्रिक्स मैट्रिक्स है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डायगोनल को 2 1 4। अगर आपको कहीं ये लिखा हुआ है डायगोनल 2 1 4, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो आपका 3 by 3 का मैट्रिक्स है, और उसके डायगोनल्स क्या आपके 2 1 4, ठीक है। अब देखते हैं स्केलर मैट्रिक्स, चलो इसमें एक बार 2 by 2 का मैट्रिक्स भी देख लेते हैं। जैसे आपका 2 by 2 का मैट्रिक्स हुआ, ये आपका हुआ 3 0 0 5, तो इसको हम क्या भी लिख सकते हैं, डायगोनल 3 5 3 5, ये हुआ आपका 2 by 2 का मैट्रिक्स। देखते हैं स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स क्या होगा, स्केलर मैट्रिक्स होगा आपका डायगोनल मैट्रिक्स हैव सेम वैल्यू फॉर ऑल द डायगोनल एलिमेंट। इसमें भी आपका डायगोनल्स होगा, जैसे हम 3 by 3 का मैट्रिक्स ही देख लेते हैं, लेकिन जो इसमें नॉन जीरो वैल्यू होगी वो क्या होगी आपकी इक्वल। जैसे सपोज दैट आपका 2 0 0 0 2 0 0 2, जो इसमें इसकी डायगोनल वैल्यू होगी वो क्या होगी, इक्वल होगी, क्या होगी, इक्वल होगी, क्या होगी वो इक्वल। स्केलर मैट्रिक्स में, डायगोनल मैट्रिक्स में क्या था, ये वैल्यू कुछ भी हो सकती है, मतलब डिफरेंट भी हो सकती है, जैसे यहाँ 1 हुआ, यहाँ 2 हुआ, यहाँ 3 हुआ, लेकिन स्केलर मैट्रिक्स में क्या होगा, जो डायगोनल्स वाली वैल्यू होंगी वो क्या होंगी, सेम होंगी। बात करें आइडेंटिटी मैट्रिक्स की, तो वो क्या होगा, एलिमेंट्स ऑफ डायगोनल्स आर 1, आर 1, ठीक है ना, वो क्या होंगे 1। इधर देख लेंगे, सपोज दैट हम 3 by 3 का या 2 by 2 का मैट्रिक्स बनाते हैं, तो ये क्या होगा 1 0 0 1। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम कैसे डिनोट करेंगे, वो डिनोट करेंगे हम आई से, ठीक है ना। 3 by 3 का मैट्रिक्स देखें, 3 by 3 के मैट्रिक्स में क्या होगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। 3 by 3 के मैट्रिक्स में क्या होगा आपका, जो आपके डायगोनल्स रहेंगे वो क्या रहेंगे, 1, उनकी वैल्यू क्या रहेगी 1। हमारा लास्ट वन है equal matrix. Two matrices are said to be equal if they have same order and their corresponding elements are also equal. मतलब क्या हुआ, दो मैट्रिक्स आपके तब इक्वल होंगे जब वो सेम ऑर्डर में हो। मींस अगर आपका एक मैट्रिक्स 2 by 2 ऑर्डर में है, तो दूसरा मैट्रिक्स भी आपका 2 by 2 ऑर्डर में होना चाहिए, मतलब उसमें भी दो रोज और दो कॉलम्स होनी चाहिए, मतलब सेम ऑर्डर्स होंगे और उसमें सेम एलिमेंट्स होंगे, तो उनके क्या होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे। तो चलिए एक एग्जांपल के साथ देखते हैं। ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी फ्रॉम द इक्वेशन। आपको ये दो मैट्रिसेस दिए हुए हैं, आपको ए बी सी और डी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या गिवन है, आपको ए माइनस बी, ये मैट्रिक्स इसके इक्वल गिवन है। इसका ऑर्डर क्या हुआ, इसका भी 2 by 2 ऑर्डर है, इसका भी 2 by 2 ऑर्डर है। तो देखते हैं ए माइनस बी किसके इक्वल होगा, -1 के, ठीक है। हम देखें 2a माइनस बी किसके इक्वल है, वो इक्वल होगा 0 के। फिर हम देखें 2a प्लस सी किसके इक्वल होगा, वो होगा 5 के। और 3c प्लस डी किसके इक्वल होगा, वो होगा 13 के। जो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो इक्वल होंगे। तो चलिए ए बी सी और डी की वैल्यू फाइंड करते हैं। सबसे पहले दो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से हम ए और बी की वैल्यू फाइंड करेंगे। ए माइनस बी इक्वल 1 इक्वेशन फर्स्ट है, और 2a माइनस बी इक्वल 0 ये इक्वेशन सेकंड है। आपने क्लास 10 में एलिमिनेशन मेथड पढ़ा होगा, तो उसी के अकॉर्डिंग देखते हैं। यहाँ पर प्लस है तो साइन चेंज होंगे, बी टू बी कैंसिल आउट, तो यहाँ पर क्या बचा माइनस के, इधर क्या बचा माइनस के ए इक्वल, ये क्या बचा आपका माइनस का 1, माइनस टू माइनस कैंसिल, ए की वैल्यू आ गई आपकी 1।
अब ये a की वैल्यू आप इधर पुट करोगे, पुट a इक्वल 1 इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में आप a की वैल्यू पुट कर लो तो क्या होगा, a माइनस बी इक्वल -1, a की वैल्यू पुट करोगे तो क्या होगा, -1 प्लस बी, a की वैल्यू पुट करनी है आपको, है ना, हमने इक्वेशन a की वैल्यू a माइनस बी इक्वल -1, तो माइनस बी की वैल्यू क्या होगी आपकी -1 और a उधर जाकर माइनस में, माइनस बी इक्वल -1 और a की वैल्यू क्या आपकी 1, ठीक है ना, तो ये क्या हुआ, इसकी वैल्यू हो गई -2, तो b की वैल्यू क्या होगी 2, -2 माइनस कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पर देखिए a की वैल्यू हम इक्वेशन थर्ड में पुट कर लेंगे तो हमारी c की वैल्यू मिल जाएगी। हम इसमें अगर a की जगह क्या रख दें, 1 रख दें प्लस c इक्वल 5, तो c की वैल्यू क्या होगी आपकी 5 माइनस 2 दैट इज 3। d की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर हम c की वैल्यू पुट कर देंगे, c की वैल्यू कितनी आई हमारी 3 प्लस d इक्वल 13, तो d इक्वल 13 माइनस 9 दैट इज 4। तो आपकी a की वैल्यू क्या है 1, b की वैल्यू आपकी 2, c की वैल्यू 3 एंड d की वैल्यू है 4। तो चलिए कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी का ही है, which of the given values of x and y makes the following pair of matrices equal। दो मैट्रिक्स हैं आपको, दो मैट्रिक्स हैं आपके पास, दोनों के एलिमेंट्स सेम है, ऑर्डर सेम है, तो करते हैं, इसमें पूछा है आपसे ये कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाइड करेगा। चलिए करते हैं, आपके दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, दैट इज 3x प्लस 7 किसके इक्वल होगा 0 के, y प्लस 1 किसके इक्वल होगा 8 के, y माइनस 2 किसके इक्वल होगा 5 के, 2 माइनस 3x किसके इक्वल होगा 4 के। चलिए इनको सॉल्व करते हैं। 3x यहाँ से x की वैल्यू क्या मिलेगी, x की वैल्यू मिलेगी आपको यहाँ से -7/3, y की वैल्यू यहाँ से क्या मिलेगी, y इक्वल 8 माइनस 1 दैट इज 7, यहाँ से y की वैल्यू क्या मिलेगी, y इक्वल 5 प्लस 2 दैट इज ऑल्सो 7, यहाँ से x की वैल्यू क्या मिलेगी आपको -3x इक्वल 4 माइनस 2, x की वैल्यू क्या हुई आपकी -2/3। अब यहाँ पर देखते हैं, आपकी यहाँ y की वैल्यू सेम है और y की वैल्यू सेम है, तो आपका y की वैल्यू 7 है, ये ऑप्शन और ये ऑप्शन हो सकते हैं आपके, है ना। x की वैल्यू देखेंगे आपकी -7/3 और 2/3, तो 2/3 आपके ऑप्शन में है, हाँ 2/3 आपके ऑप्शन में, ये तो आप सी ऑप्शन टिक करोगे। लेकिन 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 पहले देखो, ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आप एक बार देखकर ये ऑप्शन टिक कर दो, यहाँ पर x की वैल्यू हमारी -1/3 भी 2/3 है, ठीक है, लेकिन अगर आप ये वैल्यू x इक्वल -2/3 इसमें पुट करो 3x प्लस 7 में, तो कभी भी 0 नहीं होगा। वैसे ही -7/3 अगर आप इस में पुट करोगे तो ये कभी भी 4 नहीं होगा, तो जिस वजह से x की दो अनइक्वल वैल्यूज, अलग अलग वैल्यूज नहीं आ सकती, तो हम क्या ऑप्शन टिक करेंगे, नॉट पॉसिबल टू फाइंड। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस और ऑर्डर 3 into 3, ईच एंट्री 0 और 1, 3/3 का मैट्रिक्स है, तो आपके एलिमेंट कितने होंगे उसमें, आपके एलिमेंट होंगे कितने उसमें 9, A11 A12, आपके एलिमेंट कितने होंगे 9, कितने एलिमेंट होंगे आपके 9 एलिमेंट होंगे। अब इन 9 एलिमेंट की जो एंट्रीज है उसको फिल करने के लिए आपके पास ऑप्शन कितने हैं, दो ऑप्शन है, इसके लिए भी दो ऑप्शन है, इसके लिए भी दो ऑप्शन है, इसके लिए भी दो ऑप्शन है। वो दो ऑप्शन कौन कौन से हैं, 0 और 1, 0 और 1, 0 और 1, ठीक है ना। तो अब इसमें से कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, उसके लिए आप इसमें परमुटेशन भी यूज कर सकते हो, लेकिन हम वैसे भी कर लेंगे इसको। आपके पास दो ऑप्शन है, ठीक है ना, एक एलिमेंट्स को फिलअप करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, एलिमेंट कितने हैं आपके पास 9, ऑप्शन कितने हैं आपके पास 2, तो 2 की पावर 9 करोगे आप तो कितना होगा, 2 की पावर 9, 2 into 2 into 2, 2 into 2 into 2 into 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 32 2 जा 64, 64 2 जा 128, 128 2 जा 256, इंटू 2 और 256 इंटू 2 दैट इज 512, तो आपका ऑप्शन क्या होगा 512। तो चलिए यहाँ पर आपके जो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के अकॉर्डिंग आपके सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, ये एनसीईआरटी बेस्ड। तो चलिए अब देखते हैं ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स, जिसमें हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, तो कंडीशन क्या होगी ऐड करने के लिए दो मैट्रिक्स को, टू और मोर मैट्रिसेस कैन ओनली बी एडेड इफ दे हैव सेम ऑर्डर, ऑर्डर उनका सेम होना चाहिए तभी हम उन्हें ऐड कर सकते हैं। सब्सट्रैक्शन के लिए भी यही सेम कंडीशन है, अगर दो मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है तो हम उसको ऐड भी कर सकते हैं और सब्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए पहले ऐड करके देखते हैं, a प्लस बी करेंगे,
ऐड करने के लिए सिंपल जैसे आप ऐड कर दो 2 के साथ 1 को कर दो 2 + 1 4 + 3 3 + 2 होगा, लेकिन माइनस है तो प्लस माइनस माइनस होगा, तो 3 - 2 और 2 + 5। तो क्या आया इसका आंसर? इसका आंसर बना आपका 2 + 1 दैट इज 3, 4 + 3 7, 3 - 2 1 और 2 + 5 7। तो ये हुआ आपका a + b। सिंपल है। वैसे ही अगर हम सब्सट्रैक्ट करना चाहें a - b करें तो a - b में 2 - 1 3 - 2, लेकिन माइनस है 3 - 2, लेकिन 2 भी माइनस का है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, +2 4 + 3 सॉरी 4 - 3 2 - 5। इधर क्या बना 2 - 1 दैट इज 1, 3 + 2 5, 4 - 3 1 और 2 - 5 दैट इज -3। तो ये ऐसे ही सब्ट्रैक्ट होगा। सब्ट्रैक्ट और ऐड करने के लिए सेम कंडीशन है। चलिए देखते हैं मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन में हमारे दो पार्ट्स होंगे, पहला स्केलर मल्टीप्लिकेशन और बी पार्ट होगा इसका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन आपका सिंपल है। उसके लिए कंडीशन क्या है? व्हेन एन एलिमेंट मल्टीप्लाइड विद ए मैट्रिक्स। अगर एक एलिमेंट किसी भी एक मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाइड होगा तो वो कैसे होगा, है ना? तो ए आप सिंपल 3 की 4 से मल्टीप्लाई करो, 3 4 जा 12, 3 की 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0, 3 की 1 से करोगे 3, 3 की 1 से करोगे 3, 3 की अगर आप 2/3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 to 3 कैंसिल आउट, क्या बचा आपका 2, 3 की 2 से करोगे 6, 3 की 5/3 से करोगे 3 to 3 कैंसिल आउट, बचा क्या आपका 5, 4 की 3 से करोगे 12 और 2 की 1 से करोगे 2। तो ये हुआ आपका स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना? मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, व्हेन अ मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड विद अनदर मैट्रिक्स। अगर एक मैट्रिक्स दूसरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाइड होगी तो उसकी क्या कंडीशन है? जो कॉलम होगा फर्स्ट मैट्रिक्स का, मींस जो फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम होगा वो किसके इक्वल होना चाहिए? सेकंड मैट्रिक्स के रो के। जैसे सपोज दैट हम देखते हैं आपका 2/3 का एक मैट्रिक्स है, 2/3 का मैट्रिक्स है, उसकी रो क्या है 2 और कॉलम क्या है 3। तो जो उसका फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम होगा वो किसके इक्वल होगा? सेकंड मैट्रिक्स के रो के। दैट इज वो आपकी 3/4 की मैट्रिक्स हो सकती है या 3/2 की मैट्रिक्स हो सकती है। मींस जो इसका कॉलम होगा, जो फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम होगा वो किसके इक्वल होगा? सेकंड मैट्रिक्स के रो के। तब ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। और देखते हैं 3/2 का मैट्रिक्स हुआ तो वो किससे मल्टीप्लाई होगा? 2/3 से हो सकता है वो। 3/3 का मैट्रिक्स हुआ वो किससे होगा? 3/4 से हो सकता है। मींस पहले वाले की कॉलम, पहले वाले का कॉलम और दूसरे वाले की रो सेम होनी चाहिए, तभी वो क्या होंगे? मल्टीप्लाइड होंगे। ये इसकी कंडीशन है। चलिए एक एग्जांपल से देखते हैं। पहला मैट्रिक्स हमारा ये है, दूसरा मैट्रिक्स हमारा ये है। अब हम इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? मल्टीप्लाई करने के लिए ये हमारी रो हुई, ऊपर से रो हुई और ये हमारा कॉलम हुआ। एक रो की इस पूरी रो की इस पूरे कॉलम से, इस पूरी रो की इस पूरे कॉलम से, फिर इस पूरी रो की इस कॉलम से, फिर इस रो की इस कॉलम से। चलिए देखते हैं, करते हैं। पहली रो की फर्स्ट कॉलम से 2 की 1 से करेंगे 2 प्लस, बीच में प्लस आएगा, फिर 3 की 0 से करेंगे दैट इज 0, 4 की 3 से करेंगे +12। नेक्स्ट वन 2 की -3 से करेंगे दैट इज -6, 3 की 2 से करेंगे +6, 4 की 0 से करेंगे डेट इज 0, ठीक है। 2 की 5 से करेंगे, 2 की 5 से करेंगे 10, 3 की 4 से करेंगे +12, 4 की 5 से करेंगे डेट इज 20, ठीक है ना। 2 की 5 से, 3 की 4 से, 4 की 5 से, ठीक है। नेक्स्ट अब रो लेंगे हम सेकंड, रो सेकंड 3 की 1 से करेंगे डेट इज 3, 4 की 0 से 0 ये होगा, 5 की 3 से 15, 3 की -3 से डेट इज -9, 4 की 2 से +8, 5 की 0 से डेट इज 0, 3 की 5 से 5 3 15, 4 की 4 से +16, 5 की 5 से डेट इज 25। लास्ट रो की सारे कॉलम से करेंगे 4 4 1 4 into 1 4, 5 की 0 से करेंगे डेट इज 0, 6 की 3 से करेंगे डेट इज 18, 4 की -3 12, 5 की 2 से 10, 6 की 0 से डेट इज 0, 4 की 5 से 20, 5 की 4 से डेट इज ऑल्सो 20, 6 की 5 से डेट इज 30। अब इनको सिंपली ऐड कर लेंगे हम। 12 और 2 14, प्लस माइनस खत्म, तो इधर क्या बचा 0,
20 और 10 30, 30 और 12 42, 15 और 3 18, 14 और 4 22, oh sorry 18 और 4 22, 10 minus 2 that is minus 2, minus 9 8 plus 8 minus 1, 15 plus 16 31, 31 और 25 56, 20 20 40 और प्लस 30 70। ठीक है ना, तो ये हुआ हमारा इसका एग्जाम्पल। अब हमें कैसे पता चलेगा इसका रिजल्टेंट, मतलब एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद उसमें कितने एलिमेंट्स हैं, तो उसको हमें ऑर्डर ऑफ रिजल्टेंट मैट्रिक्स कैसे पता चलेगा। ऑर्डर ऑफ रिजल्टेंट मैट्रिक्स, तो उसके लिए कंडीशन क्या थी, फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स की रो। लेकिन रिजल्टेंट पता करने के लिए हमारे पास क्या कंडीशन है, फर्स्ट मैट्रिक्स की रो, रो ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स और कॉलम ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। रो ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स की रो दैट इज 2 और सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम दैट इज 4, 2 into 4 दैट इज 8। अब हमारे पास 3/3 का मैट्रिक्स था, ये 3/3 का मैट्रिक्स था और दूसरा भी 3/3 का मैट्रिक्स था ना। तो पहले की रो, पहले मैट्रिक्स की रो और दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम दैट इज 9। तो इसमें कितने 9 एलिमेंट्स होंगे। वैसे भी ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसमें तो ऑब्वियसली 9 होंगे, लेकिन अगर आप और कोई भी मैट्रिक्स लोगे, सपोज आप ये वाला मैट्रिक्स ले रहे हो ये फॉर्म, तो 3/3 दैट इज आल्सो 9 मैट्रिक्स, 9 एलिमेंट्स बनेंगे। ये लोगे 3/4 तो इसमें 12 एलिमेंट्स बनेंगे। ठीक है ना। चलिए अभी कुछ इस पर क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको ऐड करना है a² प्लस b²। आपको ये दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं, आपको इसको ऐड करना है। देखिए कैसे ऐड करेंगे, सिंपली ऐड करेंगे, सेम ऑर्डर के हैं तो जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होंगे वो आपके ऐड होंगे सेम। a² प्लस b² प्लस 2ab, ये आपका b² प्लस c² प्लस 2bc। इधर क्या बनेगा आपका a² प्लस c² माइनस 2ac a² प्लस b² ये माइनस 2ab। ये आपका ऐड हुआ। अब इसको सोल्व करके a² प्लस b² प्लस 2ab, ये किसका होल स्क्वायर बना, a प्लस b का होल स्क्वायर। ये आपकी क्लास 9 की आइडेंटिटीज है, जिसको आप 8th 9th में पढ़ा था आपने। 9th में आपका चैप्टर था एक पॉलिनोमियल, जिसमें आपने सब आइडेंटिटीज पढ़ी थी। b² प्लस c² प्लस 2bc, तो ये बना b प्लस c का होल स्क्वायर, ये a प्लस c का होल स्क्वायर बनेगा, और ये क्या बनेगा a² प्लस b² माइनस 2ab दैट इज a माइनस b का होल स्क्वायर। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना, सोल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज दी हुई हैं, इनको आप ऐड करोगे, सिंपली ऐड करोगे आप cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आप सिंपली ऐड करते जाओगे, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, इधर sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x और cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x। आपने क्लास 10th में आइडेंटिटीज पढ़ी थी, cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x क्या होगा 1, sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x आल्सो 1, ये भी 1 और ये भी 1। तो ये क्या है आपका, आप इसको यूनिट मैट्रिक्स भी बोल सकते हो। इसके सारे एलिमेंट्स क्या है 1 1 1। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये सारे आपके एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, इसमें पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन है ये। cos थीटा को cos थीटा के साथ मल्टीप्लाई करोगे दैट इज cos स्क्वायर थीटा, cos थीटा को अंदर मल्टीप्लाई करोगे cos थीटा sin थीटा, cos थीटा sin थीटा, इधर cos थीटा cos स्क्वायर थीटा, इधर मल्टीप्लाई करोगे आप sin स्क्वायर थीटा, ये बनेगा आपका sin थीटा cos थीटा, इधर आपका बनेगा माइनस के sin थीटा cos थीटा, ये आपका बनेगा sin स्क्वायर थीटा। तो अब इसको सिंपली हम ऐड करेंगे, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, cos थीटा sin थीटा प्लस माइनस माइनस होगा, माइनस sin थीटा cos थीटा, यहां पर cos थीटा sin थीटा प्लस sin थीटा cos थीटा sin थीटा प्लस sin थीटा cos थीटा और cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे। देखो यहाँ ये कैंसिल हो गया, ये प्लस माइनस में था
cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 आएगा, इधर 0 होगा, और ये थोड़ा कहीं गलत, यहाँ पर ये माइनस में, ये क्या है माइनस में, माइनस साइन थीटा है, तो इधर भी क्या होगा माइनस में होगा, ये भी माइनस में होगा, तो ये कैंसिल आउट हुआ, इधर क्या हुआ 0, ये बाय मिस्टेक इधर माइनस छूट गया था, आपके एनसीईआरटी में इधर माइनस है, तो ये हुआ आपका 1 आ गया इधर, ठीक है ना, तो ये मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। ये आपका इसके डायगोनल्स क्या होंगे 1 1, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है ना। क्वेश्चन एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करने के लिए भी वाला भी देखते हैं। देखिए एक्स प्लस वाई आपको ये दिया हुआ है और एक्स माइनस वाई आपको ये दिया हुआ है, तो आपको एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। सपोज ये आपका फर्स्ट मैट्रिक्स है, ये सेकंड है, हम इसे कैसे करेंगे, आप एक काम करो, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड, तो आप इनको क्या कर लो ऐड कर लो, लेफ्ट वालों को लेफ्ट के साथ, राइट वालों को राइट के साथ, तो आपको क्या करना है इधर ऐड करना है एक्स प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई, आपको इसने ऐड कर लिया, इक्वल ये मैट्रिक्स 3 0 0 3, और आपको ऐड करना है तो प्लस ये भी क्या होगा ऐड होगा 7 2 0 5, ठीक है। आप इसको ऐड करोगे तो यहाँ प्लस का साइन है, तो ये भी क्या होंगे सब एक्स प्लस में होगा और वाई माइनस में ही होगा। देखिए वाई से वाई कैंसिल आउट, वाई से वाई आपका कैंसिल आउट हो गया, आपका क्या बचा 2x इक्वल, ये इधर आपका सिंपली आप ऐड करोगे 3 प्लस 7 10 0 2 2, ये 0 रहेगा और 5 और 3 8 रहेगा, ठीक है। आपकी ये 2x की वैल्यू है, x की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपका इधर 2 ये मल्टीप्लाई में उधर जाके क्या होगा डिवाइड में, तो 10 2 0 8, अब आपकी x की वैल्यू क्या मिलेगी आपको यहाँ से, आप इसको डिवाइड करोगे इधर 10/2 दैट इज 5, 2/2 दैट इज 1, ये क्या होगा आपका ये 0 ही होगा, और 8/2 दैट इज 4, ठीक है ना। तो आपकी x की वैल्यू आ गई ये, अब आप सिंपली x की वैल्यू उठा के इसमें कर दो, या अभी हमने एक बार ऐड किया एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो, तब भी आपको y की वैल्यू मिल जाएगी, या आप इसी वैल्यू को उठा के आप किधर रख सकते हो इसमें रख सकते हो, ठीक है ना। x की वैल्यू इधर रख दो तब भी आपको मिल जाएगी, अगर आप x की वैल्यू इधर रखोगे तो आपको यहाँ से क्या मिलेगा y इक्वल ये मैट्रिक्स 7 2 0 5, और इसमें से माइनस क्या करना होगा आपको x मैट्रिक्स 7 1 0 4, जो आपको x की वैल्यू मिली है, तो आपका y मैट्रिक्स y की वैल्यू क्या होगी 7 माइनस 5 दैट इज 2, 2 माइनस 1 1 0 0, और यहाँ से 5 माइनस 4 दैट इज ऑल्सो 1, तो ये हुआ आपका x और y की वैल्यू। आप सिंपली इसको हमने एक बार ऐड किया, आप एक बार सब्ट्रैक्ट करके भी y की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। चलिए देखते हैं क्वेश्चन, इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाला क्वेश्चन है ये, तो इसमें क्या बोला है आपको इफ fx, एक आपको फंक्शन fx दिया हुआ है जिसकी मैट्रिक्स ये बना हुआ है, आपको शो क्या करना है fx डॉट fy मींस fx इनटू fy इक्वल होगा फंक्शन f प्लस fx प्लस y के, fx प्लस y के होगा, तो कैसे करेंगे, fx आपको गिवन है तो fy आप इधर लिख लोगे, जैसे fx आपको गिवन है fx इंटू fy करना है, तो क्वेश्चन करते हैं चलिए, fx आपको गिवन है cos x और माइनस साइन एक्स 0 साइन एक्स cos x, ये 0 0 0 1, ये तो आपकी fx की वैल्यू आ गई। fy की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर x है तो इसकी जगह सिंपली y रखेंगे, cos y माइनस साइन y, ये 0 रहेगा, साइन y cos y, ये सिंपली 0 रहेगा 0 0 1, ठीक है। अब सिंपली हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने का रूल, पहले मैट्रिक्स की रो सेकंड का कॉलम, पहले की रो सेकंड का कॉलम, चलिए करते हैं, cos x की cos y से करोगे cos x इंटू cos y प्लस साइन x की साइन y से करोगे तो माइनस हो जाएगा ये माइनस साइन x साइन y, ठीक है। 0 की 0 से करोगे तो क्या होगा आपका 0 ही होगा, आपका 0 हो जाएगा, फिर cos x की साइन y से करोगे दैट इज cos x साइन y माइनस में रहेगा, प्लस साइन x की cos y से करोगे तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस में साइन x cos y, आगे 0 रहेगा, ठीक है। साइन x की साइन y, साइन x की cos y के साथ, तो साइन x ये हो गया cos y आपका, ठीक, cos y हो गया, cos x की साइन y के साथ प्लस cos x साइन y, इस रो की इस कॉलम के साथ डेट इज माइनस साइन x
साइन वाई साइन एक्स साइन वाई, कॉस एक्स की कॉस वाई के साथ प्लस कॉस एक्स कॉस वाई, ये जीरो रहेगा, ये बिल्कुल जीरो जीरो वन, जीरो जीरो वन। ठीक है, अब आपको, आप यहां देखोगे, आप ये क्या है, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, ये क्या है, कॉस एक्स कॉस वाई साइन एक्स साइन वाई। आपने 11th क्लास में आइडेंटिटीज पढ़ी होंगी, तो ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, ये बन रहा है आपका, किसका फॉर्मूला बन रहा है, ये बन रहा है आपका cos x प्लस वाई का, किसका, cos x प्लस वाई का, cos x प्लस वाई का फॉर्मूला है ये। ठीक है, नेक्स्ट, अगर आप इसमें से माइनस कॉमन ले लो तो ये क्या होगा, अगर आप इसमें से माइनस कॉमन ले लो तो माइनस बाहर आ गया हमारा, तो ये क्या बचा, cos x sin y प्लस sin x cos y, तो ये किसका फॉर्मूला बना, ये फॉर्मूला बना आपका sin x प्लस वाई का, माइनस बाहर है हमारा, इधर जीरो रहेगा, ये sin x cos y प्लस cos x sin y, ये आपका फॉर्मूला बना sin x प्लस वाई का, माइनस sin x sin y प्लस cos x cos y, क्या लिखा है ये, cos x cos y माइनस sin x sin y, तो ये क्या बना आपका cos x प्लस वाई, इधर जीरो 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 वन। ठीक है ना, तो ये आपका क्या गया, देखिए हमारे पास एफ एक्स था, जो ये हमारा था, एफ वाई हमने ये लिया, दोनों का मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारी कुछ आइडेंटिटीज बनी, उसको हमने ये लिख लिया, तो हमें क्या शो करना था, एफ एक्स प्लस वाई। देखिए हमारे सारे फंक्शन एक्स प्लस वाई में है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा ये जो शो करना था वो हो गया है। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें आपको ए स्क्वायर माइनस फाइव ए प्लस सिक्स आई दिया हुआ है, और ए मैट्रिक्स आपको ये फाइंड, आपको क्या करना है, ये फाइंड करना है। तो ए स्क्वायर फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर फाइंड करने के लिए ए इंटू ए करेंगे, मीन्स ए मैट्रिक्स टू टू वन जीरो वन माइनस वन वन थ्री जीरो को मल्टीप्लाई करेंगे हम सेम मैट्रिक्स से, टू जीरो वन टू वन थ्री वन माइनस वन जीरो, मल्टीप्लाई करने का वही तरीका, फर्स्ट मैट्रिक्स की रो सेकंड की कॉलम। चलिए करते हैं, ए स्क्वायर फाइंड हो जाएगा हमारे यहाँ से, तो ये क्या आएगा, टू की टू से करेंगे, टू इंटू टू फोर प्लस जीरो प्लस वन जीरो प्लस जीरो माइनस वन टू प्लस जीरो 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 प्लस जीरो ही रहेगा, फोर प्लस टू प्लस थ्री, फोर प्लस टू प्लस थ्री, ठीक है, जीरो प्लस वन माइनस थ्री, ठीक है, टू प्लस थ्री प्लस जीरो, नेक्स्ट टू माइनस टू प्लस जीरो, जीरो माइनस वन प्लस जीरो, और ये होगा वन माइनस थ्री प्लस जीरो। ठीक है, ये हमारी मल्टीप्लाई हुई। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको सिंपली ऐड कर लेंगे, ए स्क्वायर इक्वल कितनी वैल्यू है ए स्क्वायर की, फोर प्लस फाइव, फोर प्लस वन फाइव, फोर टू सिक्स और थ्री नाइन, टू माइनस टू डेट इज जीरो, माइनस वन, वन माइनस थ्री माइनस टू, माइनस वन और जीरो माइनस वन, टू, थ्री और टू फाइव, वन माइनस थ्री डेट इज माइनस टू, माइनस टू। ये हमारी क्या हुई, ए स्क्वायर की वैल्यू हुई, ये हमारी ए स्क्वायर की वैल्यू हुई। अब हम जो आई लेंगे, ये हमारी ए स्क्वायर की वैल्यू हुई, अब हम ए स्क्वायर की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, हमारा क्या है, ए स्क्वायर माइनस फाइव ए प्लस सिक्स आई। अब सिंपली हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे, ए स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर की जगह हम लिखेंगे फाइव नाइन जीरो माइनस वन माइनस टू माइनस वन टू फाइव माइनस टू माइनस फाइव ए की वैल्यू हमारी ये रही इधर, डेट इज टू टू वन जीरो वन माइनस वन और वन थ्री जीरो प्लस सिक्स। आई क्या होगा हमारा, थ्री बाई थ्री का मैट्रिक्स है, तो इसमें क्या होगा, आई होगा हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसमें हमारे डायगोनल्स क्या रहेंगे, वन रहेंगे, जीरो 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 वन जीरो 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 वन। सिंपली हम क्या करेंगे, ये एज इट इज इधर लिख लेंगे वैसे ही, फाइव माइनस वन टू, नाइन माइनस टू फाइव, जीरो माइनस वन माइनस टू, इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे, अंदर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये साइन माइनस का है प्लस का कर लेंगे इसको, ये माइनस फाइव के अंदर ही मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये क्या होगा, माइनस टेन
-10 -5, ये हो जाएगा अंदर 0 -5 प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस डेट इज 5 और -5 -15 और ये 0, इधर क्या होगा, इधर हो जाएगा आपका 6 0 0 0 6 0 0 0 6। सिंपली हम इसको अब ऐड करेंगे, ऐड करने पर 5 -10 प्लस 6 -1 प्लस 0 प्लस 0 2 -5 प्लस 0 9 -10 प्लस 0 -2 -5 प्लस 6 5 -15 प्लस 0, ये रहेगा आपका 0 -5 प्लस 0 और -1 प्लस 5 प्लस 0 0 सॉरी -2 प्लस 0 प्लस 6। ऐड करके क्या मिला इसको, 5 और 6 11 11 -10 -1 इधर भी -1 रहेगा, 5 -2 डेट इज -3 9 -10 -1 6 -7 -1 5 -15 -10 -5 मिलेगा इधर, इधर क्या मिलेगा 5 -1 डेट इज 4 और 6 -2 डेट इज ऑल्सो 4। तो ये रहा आपका आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी आपका एनसीईआरटी का है। उससे पहले हम ये देखेंगे जो आपको एज्यूम में गिवन है, एज्यूम एक्स वाई जेड डब्ल्यू एंड पी आर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर, ये इनके ऑर्डर गिवन है रेस्पेक्टिवली। क्वेश्चन पे आते हैं, द रेस्ट्रिक्शन ऑन एन के एंड पी सो डेट पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई विल बी डिफाइंड आर। तो हमें इनके लिए वैल्यू बतानी है एन के पी के लिए। चलिए देखते हैं, हमें गिवन है पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई। अब हमारा जो पी मैट्रिक्स है वो मल्टीप्लाई हुआ होगा वाई मैट्रिक्स के साथ, ठीक है, डब्ल्यू भी वाई के साथ मल्टीप्लाई हुआ होगा। अब इनके ऑर्डर देखते हैं, मल्टीप्लाई करने के लिए ऑर्डर देखेंगे हम इनका। पी का ऑर्डर, पी लास्ट वाला है तो पी का ऑर्डर होगा पी इंटू के, वाई सेकेंड नंबर पे तो इसका ऑर्डर क्या होगा 3 इंटू के प्लस डब्ल्यू फोर्थ नंबर पे, फोर्थ नंबर का होगा एन इंटू 3, वाई सेकेंड नंबर पे तो 3 इंटू के। इतने में कोई दिक्कत? चलिए आगे देखते हैं। अब हम एन के पी की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर हम इनकी मल्टीप्लाई करें तो उसका रिजल्टेंट क्या आएगा। रिजल्टेंट के लिए हमने देखा था कि फर्स्ट वाले की रो और सेकंड वाले का कॉलम, क्या होगा, इक्वल होंगे, दैट इज पी इक्वली मल्टीप्लाई होंगे, वो क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे। पी इंटू के इक्वल क्या होगा एन इंटू के, इक्वल क्या होगा एन इंटू के, तो के टू के कैंसिल आउट, पी किसके इक्वल आया एन के। ऑप्शन में आपको ए ऑप्शन में ही है पी इक्वल एन। अगर आपको के की वैल्यू फाइंड करनी है, ऑप्शन से आप जा सकते, सिंपली देख सकते हो के इक्वल 3 है, क्योंकि पी इक्वल एन किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो आप इजिली एलिमिनेट कर दोगे। लेकिन अगर आपको के की वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसके लिए देखिए, अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, वो कब करेंगे, जब सेकंड रो फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के रो के इक्वल होगा, डेट मीन्स के इक्वल 3 होगा, तभी तो हम क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, तो के की वैल्यू हम यहाँ इधर से भी निकाल सकते हैं। चलिए आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ ए इक्वल आपको मैट्रिक्स ये गिवन है और आपको आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x2 का दिया हुआ है। आई जो आपको ऑर्डर 2x2 का दिया है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगा 0 1 0 1, ये आपका 2x2 का मैट्रिक्स हुआ। अभी आपको शो डेट आई प्लस ए इक्वल आई माइनस ए, और ये प्रोडक्ट में इसके इक्वल करना है, ठीक है। सबसे पहले हम आई प्लस ए ही ले लेंगे, तो आई प्लस ए क्या होगा हमारा, आई क्या है हमारा 1 0 0 1, ए क्या है हमारा 0 माइनस टेन अल्फा बाई 2 इंटू 0। आप इसको सोल्व करोगे, सोल्व करने के बाद क्या मिलेगा आपको, आई प्लस ए मिला आपको 1, और ये आपका प्लस है इधर, ये क्या आपका प्लस, तो 1 प्लस 0 1 0, ये रहेगा आपका टेन अल्फा बाई 2
ये रहेगा इधर आपका टेन अल्फा बाई टू और ये रहेगा आपका 0। ठीक है, अभी आप, ये आपका i प्लस ए आया, अभी आपको i माइनस ए फाइंड करना है। आई माइनस ए क्या होगा, अब इसमें से इसको माइनस करोगे, इसमें से इसको माइनस करने पर क्या मिलेगा आपको, 1 माइनस जीरो डेट इज 1 ही रहेगा। ये आपका प्लस में टेन अल्फा बाई टू हो जाएगा, क्यों, क्योंकि आपका माइनस टेन अल्फा बाई टू है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये आपका क्या रहेगा, माइनस टेन अल्फा बाई टू, क्योंकि प्लस का है तो माइनस होगा, तो माइनस टेन अल्फा बाई टू, इधर होगा आपका 1। यह हुआ आपका ए माइनस वन, ओ सॉरी आई माइनस वन। अभी आपको i माइनस वन हो गया, इसके साथ आपको मल्टीप्लाई किसकी करनी है, आपको मल्टीप्लाई करनी है कॉस एल्फा इंटू साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा कॉस एल्फा, आपको इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई करनी है। i माइनस ए आपका i ये है, i माइनस ए आपका ये आया, और आपको मल्टीप्लाई किसके साथ करनी है, कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा कॉस एल्फा के साथ। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, है ना, मल्टीप्लाई इसकी कैसे करेंगे। मल्टीप्लाई करने के लिए वही रो, फर्स्ट वाले मैट्रिक्स की रो, सेकंड वाले मैट्रिक्स की कॉलम। तो देखिए करते हैं, आपका इधर 1 की आप कॉस एल्फा से करोगे, कॉस एल्फा कॉस एल्फा टेन एल्फा की आप साइन एल्फा से करोगे, प्लस साइन एल्फा टेन एल्फा बाई टू, टेन एल्फा बाई टू, इधर 1 की माइनस साइन एल्फा से करोगे, माइनस साइन एल्फा इंटू में कॉस एल्फा इंटू टेन एल्फा बाई टू, टेन एल्फा बाई टू। ठीक है, टेन अल्फा बाई टू। अब सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम के साथ करोगे, सेकंड रो की आप फर्स्ट कॉलम के साथ करोगे, यानी कि टेन अल्फा साइन अल्फा माइनस में इंटू टेन अल्फा बाई टू, टेन अल्फा बाई टू। ठीक है, फिर आप प्लस करके साइन अल्फा, इधर इसकी करोगे सेकंड रो की सेकंड कॉलम के साथ, दैट इज साइन अल्फा इंटू में टेन अल्फा बाई टू प्लस कोस अल्फा। ठीक है ना, प्लस कोस अल्फा। ठीक है, अब हमारे पास ये आया, अब इसको हम टेन अल्फा बाई टू को क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे साइन कॉस के टर्म में, इधर ही कर लेंगे। ये हमारा क्या हुआ, कोस अल्फा एज इट इज रहेगा, कोस अल्फा एज इट इज रहेगा, कोस अल्फा एज इट इज प्लस साइन अल्फा, टेन अल्फा को हम क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे साइन अल्फा बाई टू अपॉन में कॉस अल्फा बाई टू। ठीक है, इधर भी वैसे ही करेंगे सेम वे में, साइन अल्फा कॉस अल्फा इंटू में टेन अल्फा को साइन अल्फा बाई टू अपॉन में कॉस अल्फा बाई टू। सेम वे ये करेंगे इधर, माइनस साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा बाई टू अपॉन में कॉस अल्फा बाई टू प्लस साइन अल्फा। सेम वे साइन अल्फा बाई टू अपॉन में कॉस अल्फा बाई टू प्लस कॉस अल्फा। ठीक है, ये हमने इसको ब्रेक डाउन कर लिया। अभी इसके आगे का हम करते हैं, इधर ये रफ कर दे रहा हूं, अभी इसके आगे का इधर कर लेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, देखो ये आपका प्लस में है, इधर से आप एलसीएम लोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये इधर होगा आपका कोस एल्फा इंटू कॉस एल्फा बाई टू प्लस साइन एल्फा इंटू में साइन एल्फा बाई टू। ठीक है, इधर क्या होगा आपका, और अपॉन में क्या होगा इसके, कॉस एल्फा बाई टू, अपॉन में क्या होगा इसके, कॉस एल्फा बाई टू, कॉस एल्फा बाई टू। ठीक है, उधर माइनस साइन एल्फा, देखो इधर 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 कुछ तो गलत हुआ है, यहाँ पर हमारा माइनस साइन एल्फा कोस एल्फा है, माइनस साइन एल्फा कोस एल्फा इंटू हमने यहाँ देखो, हमारा बीच में प्लस रह गया, इधर क्या रह गया, इधर प्लस, इधर क्या होगा, बीच में प्लस होगा, क्या होगा, प्लस होगा, क्या होगा, यहाँ पर प्लस होगा, यहाँ पर। ठीक है ना, प्लस होगा आपका यहाँ पर। तो ये आपका हुआ साइन एल्फा प्लस कोस एल्फा है। तो इधर क्या होगा, हमने इसको ब्रेक डाउन किया इधर नीचे से, तो कोस एल्फा बाई टू की इधर मल्टीप्लाई होगी इंटू कोस एल्फा बाई टू इंटू में कोस एल्फा बाई टू प्लस कॉस एल्फा इंटू साइन एल्फा बाई टू।
ठीक है ना। इधर भी क्या होगा साइन अल्फा बाई टू, और कहीं तो कुछ नहीं छूटा, साइन अल्फा बाई टू, ठीक है ना। ठीक है, अब इधर ये वाला देखेंगे माइनस साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा बाई टू अपॉन में इसके क्या होगा पूरे के कॉस अल्फा बाई टू होगा, कॉस अल्फा बाई टू होगा, प्लस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा बाई टू अपॉन में कॉस अल्फा बाई टू। इधर क्या होगा, इधर होगा साइन अल्फा इंटू में साइन अल्फा बाई टू प्लस कॉस अल्फा इंटू में कॉस अल्फा बाई टू अपॉन कॉस अल्फा बाई टू। देखिए अब यहाँ पर हमारा ये हमने जो ब्रेक डाउन करके एलसीएम करके हमारा ये आया, ठीक है। हमारे 4 एलिमेंट्स हैं इसमें। अब इसमें हम देखो ये क्या लिखा है, cos अल्फा इंटू कॉस अल्फा बाई टू प्लस साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा बाई टू। कहीं ना कहीं आपको ये ऐसे लिखा हुआ दिख रहा होगा, cos A इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, है ना। तो जो ये आपकी एक आइडेंटिटी हुई जो आपने क्लास 11th में पढ़ी होगी, ये आइडेंटिटी किसकी हुई, ये हुई आपकी आइडेंटिटी कॉस ए माइनस बी की, कॉस ए माइनस बी की, कॉस ए माइनस बी की। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ कॉस ए माइनस बी, ठीक है ना, कॉस ए माइनस बी, सॉरी ए माइनस बी नहीं, कॉस अल्फा माइनस अल्फा बाई टू, ठीक है। नेक्स्ट ये आपको क्या गिवन है, ये आपको कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा होगा, cos A sin B, cos A इंटू साइन बी प्लस ये आपको साइन ए इंटू कॉस बी, ये माइनस का है। तो कहीं ना कहीं आप एक आइडेंटिटी आपने पढ़ी होगी, cos A इंटू साइन बी माइनस साइन ए कॉस बी। वो काय की आइडेंटिटी होती थी, वो होती थी आपकी आइडेंटिटी साइन ए माइनस बी की, डेट मीन साइन अल्फा माइनस अल्फा बाई टू, ठीक है। वैसे यहां पर देखो ये क्या है, साइन ए इंटू साइन बी, साइन ए इंटू साइन बी प्लस कोस ए इंटू कॉस बी। तो यहां भी कौन सी आइडेंटिटी बनी आपकी, कॉस अल्फा माइनस अल्फा बाई टू, और इधर क्या है ये माइनस साइन ए साइन बी, साइन ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो इधर भी कौन सी बनी आपकी है, साइन ए माइनस बी की आइडेंटिटी बनी, ठीक है ना। ठीक है, ठीक है ना। अब हम यहां पर क्या करेंगे, कुछ तो देखो ये आपका क्या होगा यहाँ, cos अल्फा बाई टू होगा, ठीक था, इनटू में cos अल्फा बाई टू ही होगा, cos अल्फा बाई टू होगा। देखो हमारा यहाँ पर गलत है, ये यहाँ पर क्या होगा, ये साइन ए cos बी प्लस साइन ए cos बी, ठीक है ना। तो अपॉन में इसके ये छूट गया लिखने से, cos अल्फा बाई टू होगा यहाँ भी cos अल्फा बाई टू होगा, इधर भी cos अल्फा बाई टू होगा आपका, तो इधर भी आपका cos अल्फा बाई टू होगा, ठीक है ना। ये आपका रहेगा माइनस में, ये क्या रहेगा आपका माइनस में, ठीक है, ये रहेगा आपका माइनस में। तो इसको आगे करते हैं, इसको रफ कर दे रहा हूं अभी, हम इसको आगे करेंगे। तो देखो ये क्या आपका cos अल्फा माइनस अल्फा बाई टू, cos अल्फा माइनस अल्फा बाई टू, वही गलत हो गया क्या, अल्फा माइनस अल्फा बाई टू, अंदर एलसीएम लेंगे, देखो आगे सोल्व करते हैं। cos अल्फा माइनस अल्फा बाई टू, अगर हम अल्फा में से अल्फा माइनस टू माइनस करेंगे तो क्या बचेगा हमारा cos अल्फा बाई टू, इधर क्या बचेगा हमारा साइन अल्फा बाई टू अपॉन में cos अल्फा बाई टू, इधर भी क्या बचेगा cos अल्फा बाई टू, इधर भी हमारा अल्फा में से अल्फा बाई टू गया, तो इधर क्या बचेगा साइन अल्फा बाई टू अपॉन में cos अल्फा बाई टू, ठीक है। इधर हमारा cos अल्फा माइनस अल्फा बाई टू गया, तो क्या बचेगा इधर cos अल्फा बाई टू अपॉन में cos अल्फा बाई टू, cos से cos खत्म,
इधर भी cos से cos खत्म, हमारा क्या बचा, हमारा जो बचा वो बचा हमारा 1 1, इधर क्या बचा हमारा माइनस टेन अल्फा बाई टू, माइनस टेन अल्फा बाई टू, माइनस टेन अल्फा बाई टू, और हमारा बचा इधर क्या साइन अल्फा बाई टू अपॉन ये बचा हमारा टेन अल्फा बाई टू, और इधर बचा हमारा 1। हमें लाना क्या था, हमें लाना था आई माइनस ए, आई माइनस ए। अगर इसमें से ए माइनस में एक बार फिर से करके देखो तो वो था हमारा 0 माइनस टेन अल्फा बाई टू और टेन अल्फा बाई टू और ये 0। अगर मैं इसमें से इसको माइनस करूँ, सॉरी प्लस करूँ, इसको प्लस करने पर क्या आएगा, ये 1 माइनस टेन अल्फा बाई टू, ये 0 रहेगा, ये टेन अल्फा बाई टू रहेगा। तो देखिए हमारा i प्लस ए हमारा किसके इक्वल आ गया, इसके इक्वल आ गया। तो यहीं पे क्या हुआ, ये प्रूफ हो गया, या इसको हमने शो कर दिया कि भैया ये हमारा जो i प्लस ए था वो किसके इक्वल आया, i माइनस ए मल्टीप्लाई बाई इस मैट्रिक्स के, ठीक है ना। तो इसी के साथ हमारे जो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज थी, उसी के साथ हमारी वो दोनों कंप्लीट हुई। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम करेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स और इसकी सिमेट्री। जितना भी हमारा टॉपिक बचा है या एनसीईआरटी बेस्ड बचा है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। जो हमारी थर्ड क्लास होगी, लास्ट क्लास होगी वो मैट्रिक्स की, उसमें हम बोर्ड्स के रिगार्ड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन और हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन करेंगे। तो इसी के साथ आज की क्लास खत्म करते हैं। थैंक यू।